तो साथियों नमस्कार और स्वागत है आप सभी का। और हम बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग का जो प्रारंभिक परीक्षा होना है 21 मई 2023 में जो पेपर होना है 2022 का, उसके लिए। और ये हमारा क्वेश्चन पेपर सेट है जनरल स्टडीज़ यानी कि पेपर 1 में साइंस एंड एनवायरनमेंट यानी कि विज्ञान एवं पर्यावरण से संबंधित प्रश्न उत्तर का सेट है ये। तो देखते हैं, पहला प्रश्न है हमारा कि निम्न में से कौन सा वायु प्रदूषण के जैविक सूचक का प्रसिद्ध उदाहरण है। लाइकेन, मेथिल मर्क्यूरी, गुलाब का पौधा, सूरजमुखी का पुष्प। तो यहाँ पे सही विकल्प लाइकेन हो जाएगा, ए विकल्प। क्योंकि जो लाइकेन होता है वातावरण का संवेदनशील संकेतक के रूप में जाना जाता है, और ये विशेष रूप से सल्फर डाइऑक्साइड के लिए सुग्राह्य होता है। और जब वायुमंडल में सल्फर डाइऑक्साइड की मात्रा अधिक हो तो लाइकेन की उपस्थिति लगभग नगण्य हो जाती है। तो यहाँ पे सही विकल्प ए हो जाएगा, लाइकेन। और अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा शाकनाशक या हर्बिसाइड्स का उदाहरण है। सोडियम क्लोरेट, पोटेशियम परमैंगनेट, ब्लीचिंग पाउडर या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे सही विकल्प हो जाएगा ए, सोडियम क्लोरेट। और दूसरा विकल्प जो इनमें नहीं है वो एक और जो है वो है सोडियम आर्सेनेट और सोडियम क्लोरेट। ये दोनों शाकनाशक का कार्य करते हैं। तो यहाँ पे सही विकल्प ए होगा, सोडियम क्लोरेट। और क्वेश्चन नंबर 3 है कि मानव आहार में पालिश किए हुए चावल के उपयोग से कौन सा रोग होता है। बेरी, घेंघा, रतौंधी या वर्णांधता। तो यहाँ पे सही विकल्प ए हो जाएगा, बेरी। क्योंकि क्या है ना कि चावल में पॉलिश करने से विटामिन B1 जो है समाप्त हो जाता है। और क्वेश्चन नंबर 4 है कि माँ का दूध नवजात को लगभग संपूर्ण आहार प्रदान करता है, किंतु इसमें निम्न का अभाव होता है, किसका। लोहा का, मैग्नीशियम का, कैल्शियम का या पोटेशियम का। तो सही विकल्प यहाँ पे ए हो जाएगा, लोहा का अभाव पाया जाता है दूध में। और क्वेश्चन नंबर 5 है कि निम्न में से कौन सही सुमेलित नहीं है। कार्टाजेना प्रोटोकॉल, बायोसेफ्टी, स्टॉकहोम सम्मेलन, अनवरत जैविक प्रदूषण, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ओजोन परत, और चौथा है क्योटो प्रोटोकॉल जल संरक्षण। तो बताना है कि इनमें से कौन सही सुमेलित नहीं है। तो यहाँ पे सही विकल्प डी हो जाएगा, जो सही सुमेलित नहीं है, क्योंकि क्योटो प्रोटोकॉल जो था ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन से संबंधित था। तो सही विकल्प यहाँ पे डी हो जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 6वां है कि निम्न क्षेत्रों में से किसमें दुर्लभ उपलब्धि के लिए वैश्विक 500 पुरस्कार दिया जाता है। जीन संरक्षण, पर्यावरण संरक्षण, जनसंख्या नियंत्रण या प्रदूषण नियंत्रण। तो यहाँ पे सही विकल्प हो जाएगा बी विकल्प कि पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में वैश्विक 500 या ग्लोबल 500 पुरस्कार दिया जाता है। ध्यान दीजिएगा, ये ग्लोबल 500 फॉर्च्यून पुरस्कारों से अलग है, क्योंकि जो ग्लोबल फॉर्च्यून 500 पुरस्कार है वो विश्व व्यापक कंपनी को दिया जाता है, लेकिन ये पर्यावरण संरक्षण के लिए ये पुरस्कार दिया जाता है, ग्लोबल 500। और क्वेश्चन नंबर 7वां है हमारा कि पारिस्थितिक तंत्र में एक पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर में स्थानांतरण से ऊर्जा की मात्रा क्या होगा। बढ़ती है, घटती है, स्थिर रहती है या बढ़ सकती है, घट सकती है। तो यहाँ पे सही विकल्प बी हो जाएगा, घटता है। जब एक स्तर से दूसरे स्तर में ऊर्जा जाता है तो वह घटता है। और ये 10% का नियम है, मतलब फिक्स तो हो जाता है, लेकिन जैसे जो प्राथमिक उत्पादक 100% यूज़ करते हैं, उसके बाद जो प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं वो उसका 10% यूज़ करते हैं, तो 100 का 10% कितना, 10 होगा। और उसका जब अन्य उपयोग करेंगे तो वो 1% हो जाएगा। तो इस तरह चलता रहता है। तो यहाँ पे सही विकल्प बी हो जाएगा कि पारिस्थितिक तंत्र में पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर में स्थानांतरण होने से ऊर्जा की मात्रा घटती है। सही विकल्प बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8वां है कि निम्न में से कौन सा एक वन्य प्राणियों के विलुप्तीकरण का प्रमुख कारण नहीं है। विकल्प ए है प्राकृतिक आवास का नष्ट होना, बी है जंगलों में आग लगा देना, सी है वन्य प्राणियों का अवैध व्यापारिक व्यापार और चौथा है जनसंख्या की तीव्र वृद्धि। तो यहाँ पे सही विकल्प डी हो जाएगा कि जनसंख्या की तीव्र वृद्धि वन्य प्राणियों के विलुप्तीकरण का प्रमुख कारण नहीं है। और क्वेश्चन नंबर 9 है कि एक पारिस्थितिकी तंत्र के विभिन्न घटकों से होकर पोषक तत्वों का गुजरना क्या कहलाता है। जैव भू रसायन चक्र, जैव भू गार्भिक चक्र,
पारिस्थितिक अनुक्रम या जैविक चक्र। तो यहाँ पे सही विकल्प ए हो जाएगा, यह जैव भू रसायन चक्र कहलाता है। और क्वेश्चन नंबर 10 है कि हरित गृह प्रभाव या ग्रीन हाउस इफेक्ट के अभाव में भू सतह का औसत तापमान क्या होगा? 0 डिग्री सेल्सियस, -18 डिग्री सेल्सियस, 5 डिग्री सेल्सियस या -20 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ पे सही विकल्प बी हो जाएगा, -18 डिग्री सेल्सियस। और क्वेश्चन नंबर 11वां है कि निम्न में से कौन पर्यावरण का एक वर्गीकरण नहीं है? परिचालन पर्यावरण, भौतिक पर्यावरण, सांस्कृतिक पर्यावरण, जैविकीय पर्यावरण। तो यहाँ पे सही विकल्प ए हो जाएगा कि परिचालन पर्यावरण जो है, परिचालन पर्यावरण ये पर्यावरण का एक वर्गीकरण नहीं है। तो सही विकल्प ए हो जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 12वां है कि पारिस्थितिकी संक्रमण की अवधारणा का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? एल्टन, बेनेट, बर्कले या रेटजेल ने। तो यहाँ पे सही विकल्प बी हो जाएगा, बेनेट ने किया। और क्वेश्चन नंबर 13वां है कि नाइट्रोजन एक आवश्यक अवयव नहीं है, किसका? क्लोरोफिल का, आरएनए का, डीएनए का या कार्बोहाइड्रेट्स का। तो यहाँ पे सही विकल्प डी हो जाएगा, कार्बोहाइड्रेट्स का एक आवश्यक अवयव नाइट्रोजन नहीं है। और क्वेश्चन नंबर 14वां है कि राइबोफ्लोविन की कमी से निम्न में से कौन सा रोग होता है? पेलाग्रा, स्कर्वी, बेरी या किलोसिस। तो सही विकल्प डी हो जाएगा, राइबोफ्लोविन की या विटामिन B2 की कमी से किलोसिस बीमारी होता है, जिसे कि ओष्ठ विदरण भी कहा जाता है। इसमें तो ओंठ वगैरह जो है फटे रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 15वां है कि निम्न में से कौन सा कांच पराबैंगनी किरणों को काटने का कार्य करता है? पायरेक्स कांच, सोडा कांच, क्रुक्स कांच या फ्लिंट कांच। तो यहाँ पे सही विकल्प सी हो जाएगा, क्रुक्स कांच पराबैंगनी किरणों को काटने का कार्य करता है। और क्वेश्चन नंबर 16वां है कि निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? सिरका में उपस्थित अम्ल, एसिटिक अम्ल, हड्डियों में उपस्थित यौगिक, कैल्शियम फास्फेट, दूध का खट्टा होना, नाइट्रिक अम्ल, और अमाशय रस में उपस्थित अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो यहाँ पे सही विकल्प जो है वो सी हो जाएगा, दूध का खट्टा होना नाइट्रिक अम्ल नहीं बल्कि लैक्टिक अम्ल की वजह से होता है। तो सही विकल्प यहाँ पे सी हो जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 17वां है कि फ्लाई ऐश प्रदूषण होता है तेल शोधन से, उर्वरक उद्योग से, ताप विद्युत संयंत्र से या खनन से। तो यहाँ पे सही विकल्प सी हो जाएगा कि फ्लाई ऐश प्रदूषण ताप विद्युत संयंत्र से होता है। और क्वेश्चन नंबर 18वां है कि रक्त में शर्करा का स्तर कैसे प्रदर्शित किया जाता है? MM/Hg के रूप में, मिलीग्राम प्रति डेसीलीटर के रूप में, पार्ट्स प्रति मिलियन के रूप में या ग्राम प्रति लीटर के रूप में। तो यहाँ पे सही विकल्प बी हो जाएगा कि मिलीग्राम प्रति डेसीलीटर के रूप में रक्त में शर्करा के स्तर को प्रदर्शित किया जाता है। और क्वेश्चन नंबर 19वां है कि ओजोन दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 30 जनवरी, 16 सितंबर, 29 अप्रैल या 22 मार्च। तो सही विकल्प बी हो जाएगा, 16 सितंबर को मनाया जाता है ओजोन दिवस। 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया जाता है। तो यहाँ पे सही विकल्प बी हो जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 20वां और अंतिम है कि संपीड़ित प्राकृतिक गैस या CNG मुख्यतः बनी होती है किससे? ब्यूटेन से, प्रोपेन से, एथेन से या मीथेन से। तो सही विकल्प बी हो जाएगा। तो यहाँ पे सही विकल्प डी हो जाएगा कि संपीड़ित प्राकृतिक गैस मुख्यतः मीथेन से बनी होती है। तो ये था हमारा एक प्रश्न सेट, और बाकी अन्य हम कुछ पेपर्स जो सेट है वो 5वें में देखेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।